बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सो रियल एस्टेट मार्केट का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो दो चीजों के ऊपर चलता है, फेथ एंड बिलीफ। आप नोट्स जरूर बनाइए, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सारी बातों को नोट डाउन करते जा रहे हैं। ये निशानी है कि आप कुछ बहुत बड़ा करके उठेंगे जब हम खत्म करेंगे अपने सारे के सारे 6-5 सेशन। रियल एस्टेट मार्केट का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो दो चीजें हैं, फेथ एंड बिलीफ। फेथ एंड बिलीफ, क्योंकि मार्केट सभी के लिए एक जैसी है, लेकिन मार्केट को देखने वाला बिलीव सिस्टम सबके लिए अलग अलग होता है। बाजार तो एक जैसा ही है, किसी के लिए वो बाजार रुक गया है और किसी के लिए वो बाजार आज भी बहुत अच्छा पे कर रहा है। किसी के लिए बाजार सैचुरेशन हो चुका है, किसी लिए बाजार में कोई सैचुरेशन नहीं आता। किसी लिए उस बाजार में एक स्टूडियो अपार्टमेंट बेचना भी मुश्किल हो रहा है, और कोई उसी बाजार में 271 करोड़ का पेंट हाउस किसी को बेच दे रहा है डीएलएफ का। बाजार तो एक है, सबके लिए एक है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका नजरिया बाजार को जिस तरीके से देखता है उस तरीके से आपको पैसा मिलता है इस बाजार में। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेक्निकल साइकिल समझाता हूं। पोटेंशियल, एक्शन, रिजल्ट्स एंड बिलीफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर द सक्सेस साइकिल करके मैंने कुछ बनाया है डायग्राम। सबसे पहले है ऊपर पोटेंशियल, उससे राइट में जाते हैं तो है एक्शन, उससे नीचे आते हैं तो है रिजल्ट्स, और फिर लेफ्ट में आते हैं तो बिलीफ है, यानी बिलीफ और सर्टेनिटी। मेरा सवाल आपसे है, मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा, आप जवाब दीजिएगा कि जो पोटेंशियल है ये लोगों में लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड? मुझे लिखकर बताइए। लिमिटेड में यू लिख दीजिए, अनलिमिटेड में यू, लिमिटेड में एल लिख दीजिए, और अनलिमिटेड में यू एन लिख दीजिए। अनलिमिटेड, सभी लिख रहे हैं अनलिमिटेड, यानी लोगों में जो पोटेंशियल है वो आप सब मानते हैं कि वो लिमिटेड नहीं होता, वो अनलिमिटेड ही होता है। बच्चे पैदा ही जीनियस होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी ऑल बॉर्न जीनियस, इसमें कोई शक नहीं है। हर बच्चा जीनियस पैदा होता है। अभी भी आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है भाई। आप में से एक भी व्यक्ति जो जूम अटेंड कर रहा है, कोई 550 से ऊपर लोग हो गए हैं। कितने लोग हैं एक बार मैं दिखाऊं? 561 पीपल आर हेयर राइट नाउ। 560 लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। आप 560 के 560 लोगों के अंदर पोटेंशियल अनलिमिटेड है, इसका कोई डाउट मुझे नहीं है। अब मुझे आप बताओ कि अगर लोगों में पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, रिजल्ट्स उनके लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड? अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपको। उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? हाँ, अब आपका आंसर चेंज हो गया। अब आपका आंसर अनलिमिटेड से लिमिटेड आ गया। देखो आप फंस रहे हैं धीरे धीरे मेरे ट्रैप में। अब आपका आंसर लिमिटेड आ रहा है। पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, तो रिजल्ट लिमिटेड क्यों आया? अगर पोटेंशियल अनलिमिटेड है तो रिजल्ट भी अनलिमिटेड आने चाहिए थे। पोटेंशियल अनलिमिटेड लेकिन रिजल्ट लिमिटेड क्यों? क्या वो लोग एक्शन नहीं लेते? क्या एक्शन लेने में प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बताता हूं, नहीं मेरे दोस्त, लोग एक्शन भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 560 के 560 लोग घर बैठ के चद्दर लेके सारा दिन सोते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुंभकर्ण की नींद सो ही रहे हैं 6 महीने से। ऐसा नहीं है। आप भी मार्केट में जाकर एक्शन तो ले ही रहे हैं, कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। सुबह 7, 8, 9 बजे घर छोड़ ही देते हैं, रात तक 10 बजे तक मेहनत करते ही करते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मेहनत ना करता हो, यह मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। यानी अब समझिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने जा रहा हूं। लोगों में पोटेंशियल अनलिमिटेड है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि बिलीफ की कमी है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम ना तो यहां है ना तो यहां है, सारी की सारी मुसीबत की जो जड़ है ना वो यहां अटकी है। बिलीफ अगर नहीं होता ना मेरे दोस्त, तो आप में कितनी भी पोटेंशियल क्यों ना हो, आप कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, रिजल्ट आएगा ही नहीं कभी। जिस प्रोजेक्ट को आप बेचने निकले हैं मार्केट में,
जिस बिल्डर के साथ आप काम कर रहे हैं मार्केट में, अगर उस बिल्डर उस प्रोजेक्ट पे आपका खुद का पर्सनल बिलीफ डावाडोल है, आप में कितनी भी पोटेंशियल क्यों ना हो, रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। मैं कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं। रियल एस्टेट की जो जर्नी है ना, उसका सबसे बड़ा फाउंडेशन है बिलीफ। यानी आप जिस बिल्डर के साथ काम करते हैं या जिस प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहे हैं, आपको पर्सनल खुद को कितना बिलीफ है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस बिल्डर के ऊपर। अगर आपको बिल्डर और प्रॉपर्टी पे बिलीफ कम है तो दिल से बात निकलती ही नहीं है दोस्त। और दिल से जो बात निकलती नहीं है ना, वो दिल तक पहुंचती भी नहीं है। और जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंच जाती है। होता क्या है, पोटेंशियल अनलिमिटेड है, एक्शन ढीला ढाला लेता है आदमी क्योंकि बिलीफ नहीं होता, तो रिजल्ट ढीले आते हैं। और जैसे ही रिजल्ट ढीले आते हैं, ड्रामा शुरू होता है। क्या ड्रामा शुरू होता है? जैसे ही रिजल्ट ढीले आए, आपका बिलीफ पक्का हो जाता है, देखा मैं तो सोच ही रहा था कि नहीं होगा। आप कहते हैं देखा मैंने तो कहा ही था नहीं होगा, मेरे तो मन में डाउट था ही, तभी तो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके डाउट वाले बिलीफ के कारण ही आपने एक्शन ठीक से नहीं लिया है। आपने एक्शन तो लिया लेकिन दिल लगा के नहीं लिया, मन लगा के नहीं लिया। और सारा खेल मन लगाकर काम करने का होता है। अब आपका डाउट और पक्का हो गया कि साला काम ही खराब है, मुझे पता था। अब पोटेंशियल तो है, अब अगली बार जो आप एक्शन लेंगे ना वो और ढीला होगा। अब जब एक्शन और ढीला होगा तो रिजल्ट और गिरेंगे। अब जब रिजल्ट और गिरेंगे तो आपका बिलीफ और पक्का होगा, देखा मैं तो कह ही रहा था, नहीं हो रहा ना काम, मैंने तो कहा ही था नहीं होगा। अब आप फंसे इस साइकिल में जिसको बोलते हैं साइकिल ऑफ फेलियर, कि एक बार रिजल्ट खराब आए तो आपका बिलीफ और पक्का हुआ कि मैंने कहा था नहीं होगा, मार्केट काम नहीं करती, सैचुरेशन आ चुका है, कुछ होने वाला नहीं है, अब ये उठेगी नहीं बाजार, अब सब खराब हो गया, अब कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। आपका बिलीफ कारण है रिजल्ट ना आने के, ना आपका पोटेंशियल कारण है, ना एक्शन कारण है, आपका बिलीफ कारण है। अब मैं इसका दूसरा पहलू बताता हूं। अब किसी व्यक्ति का बिलीफ बड़ा सॉलिड हो कि नहीं यार, ये प्रोजेक्ट तो बिकेगा बिकेगा, ये बिल्डर तो बढ़िया आदमी है, ये माल बहुत अच्छे रेट पे मार्केट में फ्लॉट हुआ है, ये होगा होगा, इस बिलीफ के साथ अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में है, आप एक्शन कैसा लेते हो? आपका एक्शन ही फाड़ू होता है दोस्त, क्योंकि अंदर से दिल मजबूत है। अब जब एक्शन फाड़ू होता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आते हैं, और जब रिजल्ट ऑटोमेटिक आते हैं तो आपका बिलीफ और मजबूत होता है, देखा मैंने तो कहा ही था कि ये होगा ही होगा। अब जब ये रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बिलीफ और सॉलिड होता है, फिर दोबारा पोटेंशियल से दोबारा एक्शन लेने जाते हैं तो अब एक्शन और ज्यादा सॉलिड निकलता है, और जब और मेहनत से एक्शन निकलता है तो अगली बार रिजल्ट और बेहतर आते हैं। अब आप फंसे इस साइकिल में जिसको बोलते हैं अ साइकिल ऑफ सक्सेस। एक आदमी फंसा साइकिल ऑफ फेलियर में, दूसरा आदमी फंसा साइकिल ऑफ सक्सेस में। दोनों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं थी, दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क था और वो था बिलीफ। बिलीफ का एक अपोजिट शब्द है मेरे दोस्त, और वो है डाउट। बिलीफ का, और रियल एस्टेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं इस सेक्टर में कोई 12-14 साल से एक्टिवली इन्वॉल्व हूं। मैंने अपना रियल एस्टेट का पहला इन्वेस्टमेंट 2002-2003 में किया था। एक फ्लैट बाय किया था एक ओमेक्स बिल्डर का। तो मैं तब से इन्वेस्टर तो रहा ही हूं। 10-12 साल से मैं काफी सारे बिल्डर के साथ काम किया हूं, उनके प्रोजेक्ट्स को मार्केटिंग देखने में, स्ट्रेटेजी बनाने में पीछे मेरा माइंड रहता है। नाम तो यहां ऊपर नहीं लेते, कुछ एक सीक्रेट साइनिंग होती है हमारे लोगों की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 10-12 सालों में एक बात जरूर सीखी है सबके साथ काम करके, कि डाउट जो है ना वो आदमी को कुछ करने नहीं देता, वो कहीं ना कहीं निकल आएगा। तो जो करना ना वो बिलीव के साथ करना, नहीं तो करना मत। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भगवान कृष्ण से अर्जुन महाभारत के युद्ध के दौरान, युद्ध शुरू होने से पहले जब गीता दी जा रही थी अर्जुन को, अर्जुन ने एक बड़ी गजब की बात पूछी। हम बीच बीच में माइथोलॉजिकल बातें भी करेंगे, हम रियल एस्टेट नहीं कर रहे, हम ओवरऑल
ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं हर आदमी का जो यहां पर बैठा है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, ऐसा कौन है इस दुनिया के अंदर जिसमें ताकत तो है लेकिन हार जाता है? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है लेकिन कामयाब नहीं होता, जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन रिजल्ट नहीं आते उसके, जो सब कर सकता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता? अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं। जानते हैं भगवान कृष्ण आंसर क्या देते हैं? आंसर वही देते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, बस भाषा आज की है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, संशयी आत्मा विनश्यति। संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। संशय का मतलब होता है दोस्त, डाउट। जो आदमी डाउट से भरा है ना, वो मरेगा ही मरेगा। संशयी आत्मा विनश्यति, डाउट वाला आदमी हमेशा मरता है। अगर आपको बिलीव 100% नहीं है तो धंधा करने का नहीं कभी जिंदगी में, और बिलीव 100% है तो रुकने का नहीं कभी जिंदगी में। तो मेक श्योर आप जो भी प्रोजेक्ट उठाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठोक बजा के करिए, अच्छे से करिए, लेकिन एक बार घुस जाइए तो फिर पीछे मुड़कर देखने का जरूरत नहीं है। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी रिजल्ट देता नहीं है, याद रखना मेरे दोस्त। और जो चीज आप खुद के लिए नहीं खरीद सकते, वो किसी को बेचने की कभी कोशिश मत करिएगा। रियल एस्टेट में जो चीज आप अपने सगे भाई, अपने सगे जीजा जी, अपने सगे साले साहब, अपनी सगी सिस्टर को नहीं दे सकते, वो चीज किसी और को देने की कोशिश मत करिएगा सिर्फ कमीशन कमाने के लिए। बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। आपको 90% फंडामेंटल समझ में आ जाएगा आज ही के दिन में। मैं चाहता हूं आपको मैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई की यात्रा पे लेके जाऊं। सारा खेल है बिलीफ का। मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं, हमारे बीच में गुरजिंदर सिंह जी हैं। सिंह साहब, नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आपको, अपनी टीम को बोलूंगा एक बार गुरजिंदर जी को अनम्यूट करें। बहुत अच्छा लग रहा है, आप नोट्स बना रहे हैं, मुझे आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एक बार गुरजिंदर सिंह को जी को एक बार हम अनम्यूट कर सकते हैं क्या? गुरजिंदर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए एक बार। गुरजिंदर जी शायद कर नहीं पा रहे, मे बी ही इज अनेबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ। नो इश्यूज, हम किसी और के पास चलेंगे फिर दोबारा गुरजिंदर जी के पास। गुरजिंदर जी नोट्स बनाने में इतने मशगूल हैं कि वो सब भूल गए हैं कि अनम्यूट कैसे किया जाता है। ये भी ठीक है, ये भी एक लर्निंग का एक अलग लेवल पे चला गया। तो कोई बात नहीं। सनी सिंह है, सनी पाजी को मैं देख पा रहा हूँ, उन्हीं के बगल में नीचे जरा देखिए जरा। सनी, वो भी बड़े अच्छे नोट्स बना रहे थे, मैं उनको भी देख रहा था। सनी जी, स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका शायद ऑडियो ऑफ है। भाई इतना खो गए हैं सब मीटिंग के अंदर, ये ऑडियो म्यूट कर दिया है सबने, ये अनम्यूट Audible? कर। हाँ, नाउ नाउ यू आर ऑडिबल सनी, हाउ आर यू? Fine. How are you, sir? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जब नोट्स बना रहे हैं तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, और मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही ऑडियंस के साथ अपना समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ। Thank you, sir. Thank you so much. But I am really enjoying you since last 2 days. मैं आपको जो आपका पहला सेमिनार था, I was listening to you. You are amazing, sir. You are mind blowing. सनी, आपको जो मैं पूरा पूरा you विश्वास cannot. दिला सकता हूँ, मैं Yes. पूरा विश्वास दिला सकता हूँ आप सब लोगों को, करीब 570 572 लोग हैं मेरे साथ, कि जब मैं सारे के सारे सेशन क्लोजअप करूंगा तो मेक श्योर कि आपको एक बहुत बेहतर, अभी आप ऑलरेडी बेहतर होंगे, और अपने 20-25 साल के एक्सपीरियंस से आपको और बेहतर बना सकूं। खाली रियल एस्टेट में नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में भी और कामयाब हो सकें, और भी एरियाज़ के अंदर आप बेटर बन सकें। ये मेरी कोशिश रहेगी इस पूरे 5-6 दिन के अंदर अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, नीचे एक लाइन लिखी है मैंने, बड़ी इंपॉर्टेंट, द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी डिफाइंस योर जर्नी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन। इस लाइन को एक बार डायरी पेन लिखाकर नोट कर लीजिए। द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी डिफाइंस योर जर्नी। द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी डिफाइंस योर जर्नी। किसी भी यात्रा की शुरुआत में आपको जो बिलीफ होता है ना, वो आपकी पूरी यात्रा को डिफाइन कर देता है। किसी यात्रा की शुरुआत में जो आपका बिलीफ है वो पूरी यात्रा को डिफाइन कर देता है। शुरुआत में लगता है नहीं होगा तो रिजल्ट आ गया, फिर नहीं होगा। शुरुआत में लगता है कि हो जाएगा, रिजल्ट आ गया,
हो जाएगा। द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी डिफाइंस योर जर्नी। इस बात को टैटू बना लेना और लिख लेना अपने घर पे, किसी डायरी पे, किसी पेन पे, किसी फ्रंट वॉल के ऊपर। किसी भी काम की शुरुआत में आपका बिलीफ उस काम की यात्रा का एंड रिजल्ट उसी दिन डिसाइड कर देता है। सिर्फ आपको पहुंचना बाकी होता है, पहुंचने की डेट बाद में आती है, रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप काम शुरू करें 100% बिलीफ के साथ ही करिए, अनलेस मत करिएगा। सो बिलीव कैन मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। मैं बार बार बोलता हूं, बिलीफ कैन मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। अब मैं आपको कुछ खतरनाक दिखाने वाला हूं, आप अलर्ट हो जाइए। हमने स्क्रीन पे लिख दिया है स्टे अलर्ट नाउ, क्योंकि मैं आपको बेहद कुछ खतरनाक तस्वीरें दिखा सकता हूं जो थोड़ी सी विचलित भी कर सकती हैं आप लोगों को, लेकिन मेरे लिए दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं ये तस्वीरें दिखाकर। इसको बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी, लेकिन तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए। जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थाईलैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं वेजिटेबल फेस्टिवल ऑफ थाईलैंड। और इस फेस्टिवल के अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान अपने शरीर से आर पार नुकीले धातुओं को निकाल देते हैं। क्या गाल, क्या गले, क्या कान, क्या होंठ। और आप गूगल करिएगा आराम से, जब कभी फुर्सत मिले तो आपको बेहद हैरानी होगी। ये कोई एआई जनरेटेड तस्वीरें नहीं हैं, ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं। वेजिटेबल फेस्टिवल ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड में मनाया जाता है, ये उसकी तस्वीरें हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप ऐसा कभी कर पाएंगे जीवन काल के अंदर? तो आंसर होगा नो। मुझे कमेंट बॉक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर होगा नो, नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं। सवाल यह है कि ये लोग ऐसा क्यों कर देते हैं, ऐसा कैसे कर पाते हैं? ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं दोस्त, क्योंकि इनको बिलीफ है कि ऐसा करने से देवता जो हैं इनके, वो प्रसन्न होते हैं। ये बिलीफ राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन बिलीफ इंसान को किस हद तक ले जाता है ना, ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको किसी चीज पर बिलीफ है ना, तो आपसे इम्पॉसिबल टास्क भी करा लेगा जो नॉर्मल आप कभी जिंदगी में कर नहीं सकते। इसीलिए मैं बोलता हूं, हर बिजनेस की जो शुरुआत है वो बिलीफ से होनी चाहिए। खुद को जब तक बिलीफ ना हो, करिएगा मत जिंदगी में कोई काम। लोग जलते अंगारों के ऊपर से निकल जाते हैं, लोग जलते अंगारों के ऊपर से निकल जाते हैं, कांच के ऊपर से निकल जाते हैं। मेरा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम फायर वॉक कराते हैं, कभी आपको मौका लगेगा तो आपको कराऊंगा। फायर वॉक, जलती आग पर से चला दूंगा आपको। या कांच की नंगी बोतलें तोड़ेंगे और मैं अपने पार्टिसिपेंट को बोलता हूं चलिए, हैं, ग्लास वॉक करते हैं, और मेरे पार्टिसिपेंट खुशी खुशी ग्लास वॉक करते हैं उसके ऊपर। अभी मेरा प्रोग्राम हो रहा है लाइव 2 और 3 सितंबर को लीला के अंदर। मौका लगेगा तो आपसे बाद में चर्चा करूंगा, अभी नहीं करता, क्योंकि अभी मुद्दा कुछ और है। वहां ग्लास वॉक कराऊंगा, क्योंकि वहां होटल के अंदर फायर थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो वहां ग्लास वॉक कराते हैं। स्टेज के ऊपर कांच बिछाया जाता है और सारे पार्टिसिपेंट को चला देता हूं। कुछ बोलता हूं उनको 15-20 मिनट, और हाथ पकड़ के मैं भी संगे संगे चलता हूं, मेरी टीम भी साथ साथ चलती है, और वो सब लोग भी आराम से मस्त होकर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बिलीफ एक ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना देती है मेरे दोस्त। लोग अपने शरीर को उधेड़ लेते हैं एक रिलीजियन में, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो, चाहे 70 साल का बूढ़ा, बिलीफ से कि ऐसा करने से कुछ अच्छा होता होगा। ये तस्वीर बहुत ही खराब है। साउथ एशिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां मुर्दों का मांस खाया जाता है। और मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? अब आप बोलेंगे ये क्या नाटक है सर, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ है कि ऐसा करने से आत्माएं प्रसन्न होती हैं। ये बिलीफ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बिलीफ इंसान से क्या करवा रहा है, मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूं आपको। बस मेरा पॉइंट एक है कि मैं आपको ये विश्वास दिला सकूं कि जिस दिन आपको बिलीफ हो जाता है किसी चीज के ऊपर 100%,
आप वो सब कर डालेंगे दोस्त जो अभी तक आपके लिए इम्पॉसिबल था। आई विश मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। मैं देख रहा हूं बड़े लोग बहुत सीरियसली मुझे सुन रहे हैं और आपको बात समझ में आ रही है। बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सिंगल थिंग इन लाइफ। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी परिणाम देता ही नहीं है, करना ही नहीं है। वो टाइम वेस्ट है, टाइम पास है। इससे बेटर है कि कुछ ऐसा करें जिसमें आपका 100% बिलीफ हो। 680 लोग हमको लाइव सुन रहे हैं, एक्सीलेंट यार। मैं दावा दे सकता हूं कि ये सेशन भारत के इतिहास के सबसे शानदार सेशंस में से एक होंगे। जब हम सेशन क्लोज करेंगे तो हम सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं, बाकी की जिंदगी में भी एक बेहतर इंसान बन के यहां से बाहर निकलेंगे। सो एवरी रियल एस्टेट कंसल्टेंट मस्ट हैव 5 टाइप्स ऑफ बिलीफ। ये तो जनरल कैटेगरी की बात होगी, लेकिन एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको कौन से बिलीफ होना बहुत जरूरी है सो दैट आपकी रियल एस्टेट की जर्नी बहुत बेहतरीन हो सके। मेक नोट्स, एक साफ पेपर उठाइए, एक पेन लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। एवरी रियल एस्टेट कंसल्टेंट मस्ट हैव 5 टाइप ऑफ बिलीफ। बिलीफ हैज 5 टाइप्स। बिलीफ के 5 तरीके हैं, 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला है प्रोफेशन, फिर है प्रोडक्ट, फिर है प्रोसेस, फिर है प्रमोटर और फिर है सेल्फ। 4P और 1S। आपको बिलीफ होना चाहिए इस प्रोफेशन पे, आपको बिलीफ होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, आपको बिलीफ होना चाहिए उस प्रोसेस पे जिस प्रोसेस के थ्रू आप पिच करते हैं किसी भी व्यक्ति को। आपको बिलीफ होना चाहिए उस प्रमोटर पे जिस प्रमोटर का सामान बेचते हैं। और आखिरी में इन सब पे अगर बिलीफ है और खुद पे नहीं है तो भी काम बनेगा नहीं। आपको आखिरी में खुद पर भी भरोसा होना चाहिए कि मैं एक दिन 10 करोड़ रुपए पर मंथ भी यहां से रियल एस्टेट ब्रोकरेज भी कमा सकता हूं। यस इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं कुछ लोगों, बहुत सारे तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं अपने सर्कल के अंदर जिनका मंथली कमीशन ब्रोकरेज मॉडल से 4-4, 5-5 CR का भी आता है। जी हाँ, यस इट्स पॉसिबल। तो सबसे पहले है अपने प्रोफेशन और अपने इंडस्ट्री पर भरोसा करना और प्राइड के साथ काम करना। मैं बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स को मिलता हूं, उनको, बहुत सारे लोगों को प्राइड नहीं है ये बोलने में कि हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, हम ब्रोकर हैं, ये प्राइड नहीं है। मैं उनको बोलता हूं कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हो, किसी को छत दे रहे हो यार, तुमको प्राइड क्यों नहीं होती अपने काम के ऊपर? क्यों क्यों तुमको लगता है कि तुम कोई छोटा काम कर रहे हो? रियल एस्टेट ब्रोकरेज कोई छोटा काम नहीं है यार। किसी किराए वाले आदमी को जिंदगी भर किराए से मुक्त कर रहे हो तुम, किसी का पहला घर बनाने में उसकी मदद कर रहे हो तुम, किसी को एडवाइस कर रहे हो मकान लेने में जो कि उसको समझ नहीं है, आप अपनी विजडम, अपने एक्सीलेंस, अपने एक्सपर्टीज की वजह से उसकी मदद कर रहे हो। आपको प्राइड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए अपने प्रोफेशन के ऊपर। और अगर आपको अपने प्रोफेशन पे प्राउड ही नहीं है, ये प्रोफेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्त। सबसे पहला काम, आपको आपके काम पर प्राउड होना चाहिए। अगर आपको आपके काम पे प्राउड ही नहीं है दोस्त, बहुत सारे लोगों को लगता है टोपी पहनाने का काम है भाई, हम तो बस टाइम पास में कर लेते हैं। मत करिए, आपकी वजह से बाजार खराब होता है। मत करिए, आपका उदाहरण देके न जाने कितने लोग बातें करते हैं रियल एस्टेट की। अगर आपको प्राइड नहीं है, अपने काम पे प्राउड नहीं है, लिव इट। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, आप वो गंदी मछली मत बनिए, एटलीस्ट मत करिए तालाब गंदा। बड़ा पाक साफ बिजनेस है रियल एस्टेट, कुछ लोगों ने खराब किया है, बाकी सब अच्छे हैं। 99% अच्छे लोग हैं दोस्त इस प्रोफेशन में। सिर्फ एक गंदी मछली है जिसकी वजह से पूरा प्रोफेशन बदनाम होता है। सब गंदे नहीं है, एक ही गंदा है। तो सबसे पहले अपने प्रोफेशन और इंडस्ट्री पर विश्वास होना चाहिए। कई ब्रोकर अपने प्रोफेशन को छोटा समझते हैं, मैं तो बस एक प्रॉपर्टी डीलर हूं छोटा सा। नहीं नहीं, ये लैंग्वेज ही आपके सारे के सारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। कभी जिंदगी में ये डायलॉग बोलना ही नहीं है कि छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर हूं। अरे किसी ने 271 करोड़ रुपए का पेंट हाउस बेच दिया है किसी को, 1% कमीशन भी 2 करोड़ 71 लाख रुपए होती है यार।
करीब 3 करोड़ रुपए 1% इंसेंटिव है, हक से अगर मांगी जाए तो, और वो डिजर्व करता है आदमी। 3 करोड़ रुपए बड़े बड़े लोगों के पूरे साल के पैकेज नहीं होते भाई, छोटा काम कैसे हो सकता है? और खाली एक ट्रांजैक्शन की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। दोस्त, एक प्रोफेशनल ब्रोकर सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, मैंने पहले ही कहा, वो सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में किसी की मदद कर रहा है। वो लोकेशन और फ्यूचर ग्रोथ को समझा रहा है किसी आदमी को। वो रिस्क से बचा रहा है किसी आदमी को कि यहां नहीं लगाना, यहां लगाना है, क्योंकि उसकी एक बड़ी खून पसीने की मेहनत की कमाई है। वो लीगल और कमर्शियल क्लैरिटी दे रहा है कि रेरा अप्रूव्ड है, ये इसका कॉस्ट है, आपको दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं है। वो उसके फैमिली के फ्यूचर से जुड़े फैसले लेने में उसकी मदद कर रहा है। मैं कहता हूं हर प्रोफेशनल ब्रोकर को प्राइड होनी चाहिए मेरे दोस्त अपने काम के ऊपर। अगर आपको आपके प्रोफेशन पे प्राइड है तो एक बार प्राइड लिख दो यार। मैं जानता हूं कि हम सबको सर उठा के छाती चौड़ी करके बोलें कि हम रियल एस्टेट में काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, छाती ठोक कर काम करते हैं, ईमानदारी वाला धंधा बिल्ड करते हैं। कोई नकली काम हमने जिंदगी में किया नहीं है, ना कोई नकली काम जिंदगी में हम कभी करेंगे। आपको विश्वास होना चाहिए, सबसे पहला भरोसा अपने काम के ऊपर, और इतने अच्छे तरीके से करना कि तुम्हारा सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल हो जाए। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैंने कहा था मैं बीच बीच में अपनी बातें भी करता रहूंगा आपसे। मैं जब 10th 11th में पढ़ता था ना, तो मेरे पिताजी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि ये जिंदगी में कुछ करेगा नहीं और हमारा बंटाधार ही करेगा ये। जोक्स अपार्ट, तो मुझे बोलते थे, और उनकी लर्निंग मुझे ऐसे याद है जैसे कल उनकी की गई बात थी। और उनकी एक एक लर्निंग ने मेरी लाइफ की दिशा को बदल दिया। उनकी एक एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया। वो मुझसे कई हजार गुना बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। वो मुझे एक दिन क्या बोले जानते हैं? वो मुझे बोलते हैं कि बेटा, तू मत बन आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, मत बन। तू कुछ भी कर, लेकिन मेक श्योर कि तेरे काम में तेरा कंपटीशन ढूंढना मुश्किल होना चाहिए। तू जूता पॉलिश करने वाला बन, लेकिन तेरे पूरे शहर में, तेरे पूरे स्टेट में, तेरे पूरे मुल्क में तुझसे बेहतर जूता कोई पॉलिश ना कर सके। तू घास काटने वाला बन, लेकिन तेरे से बेहतर घास इस पूरे देश में कोई ना काट सके। राष्ट्रपति भवन की भी अगर घास कटनी होना तो ढूंढ कर तुझे बुलाएं कि घास कटवानी है तो इस लड़के से कटवाओ, इससे बेहतर कोई घास नहीं काटता। काम छोटा बड़ा नहीं है, उस अंदाज से काम कर कि काम को भी फक्र हो कि साला किसी ने किया है उसको। आधे अधूरे मन से मत करियो, जो करियो जिंदगी में घुस कर करियो कि तेरा कंपटीशन ना हो बाजार के अंदर। ये बात मेरी खोपड़ी में ऐसे बैठी मेरे दोस्त कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी को उसने चेंज कर दिया। मेरे पिताजी कहते थे, या तो कर मत, या कर तो छाप छोड़ के जा बाजार के ऊपर कि यार कोई आया था और कुछ ऐसा करके गया है कि वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, बुलाओ तो साले को दोबारा बुलाओ, फिर तेरे को दुनिया वो देगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तो मैंने जो जो किया इस तरीके से किया कि मैं उसमें डूब गया। फिर मैं आपको भी ये कहता हूं, अपने प्रोफेशन पे जब भरोसा होता है ना, फिर आप डूब के काम करते हो। तो अपने प्रोफेशन पे सबसे पहले भरोसा, मैंने कहा था 5 बिलीफ। पहला बिलीफ है अपने प्रोफेशन के ऊपर। नंबर 2 पे लेकर चलता हूं आपको, अपने प्रोडक्ट पर। जिस प्रोजेक्ट को ब्रोकर बेचना चाहता है, मैंने पहले कहा, उसे पर्सनली उस प्रोजेक्ट पर दिल से विश्वास होना ही चाहिए। ये सोचिएगा, क्या मैं अपनी रियल सिस्टर को ये प्रोडक्ट दे सकता हूं? अब आप सोचेंगे नहीं यार, मैं तो महंगा बेच रहा हूं, मेरी सिस्टर पे तो शायद इतने पैसे नहीं है। भाई मैं तो कोई ऐसी चीज बेच रहा हूं जो 10 करोड़ की टिकट साइज में है, लेकिन मेरी सिस्टर पे नहीं कर सकती। सोचिए अगर पे कर सकती होती तो क्या देते? अपने सगे जीजा जी को देते, अपने सगे साले साहब को देते। सबसे नजदीकी 2 ही रिश्ते हैं जीजा और साला। भाई दोनों से नहीं बिगाड़ सकते, घर में बर्तन बच जाएंगे नहीं तो। दुनिया में किसी से बिगाड़ लो, इन 2 से नहीं बिगाड़ सकते, एक जीजा साहब, एक साला साहब।
तो कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले एक बार मन में ये पूछना, क्या जीजा साहब को टेक सकता हूँ, ये चिपका सकता हूँ, या साला साहब को दे सकता हूँ? अगर जवाब आ जाए हाँ, तो समझ लो माल चोखा बेच रहे हो दोस्त। और अगर जवाब आए ना, तो समझ लो लोच्चेबाजी स्टार्ट हो गई है कमीशन के चक्कर में। बात तो समझ में आ ही रही होगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ पुराने भी भाई मेरे यहाँ पर बैठे ही होंगे, और वो सोच रहे होंगे शर्मा जी क्यों जड़ खोद रहे हो हमारा। लेकिन सच तो कहेंगे ही ना। अब 5-6 दिन रहेंगे तो सच किए बिना रहेंगे कैसे? तो नंबर 2, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा खुद पे होना चाहिए। नंबर 3, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा किस तरीके से होता है। नंबर 2 पे भी चल रहे हैं। प्रोडक्ट बिलीव बनाने के लिए ब्रोकर को यह जानना चाहिए कि वो डेवलप जिसके साथ काम कर रहा है उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है। जिस भी डेवलपर के साथ काम कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इससे पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। नकली आदमी तो नहीं है, नया नया तो बाजार में नहीं उतरा। नया नया उतरा है तो भैया थोड़ा सा दूर ही रहना। आजकल की डेट में रियल एस्टेट में बहुत झोल झाल है भाई, बहुत झोल झाल है। नए आदमी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नया आदमी ईमानदार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन भैया मुझे अगर अपना इलाज कराना होगा तो मैं उस डॉक्टर से कराऊंगा जो 20 साल से ऑपरेशन कर रहा है। मैं उसके हाथ में नहीं जाऊंगा जिसका पहला ही ऑपरेशन हो। ईमानदार होगा, बढ़िया होगा, लेकिन मैं उसके पास जाना पसंद करूंगा जो 20 साल से सर्जरी कर रहा है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा जो कहेगा अरे शर्मा जी मैं कल ही एमबीबीएस एमडी किया है, आप मेरे पहले पेशेंट हैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको लेकर बड़ा एक्साइटेड हूं। जब से मैंने सोचा है आपकी सर्जरी करनी है मुझे रात में नींद नहीं आ रही, लेटो आप, मैं आपको चिंता करने का मौका नहीं दूंगा, अभी फाड़ देता हूं। मैं नहीं कराऊंगा प्रभु ऐसे आदमी से। ठीक है वो ईमानदार है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया ही करेगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि मैं उससे कराऊं जो 20 साल से भैया निपुण हो चुका है। ठीक, तो उस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करिए जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो। नंबर 2, लोकेशन एडवांटेज जरूर होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल अप्रूवल्स। रेरा सर्टिफाइड है कि नहीं है, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है कि नहीं है। नकली काम करने वाला आदमी जिंदगी भर नकली ही रहता है। कोई ऐसा काम करना ही नहीं है जो मार्केट क्रेडिबिलिटी आपकी स्पॉइल करे। प्राइस जस्टिफिकेशन देना कि आसपास के 10 प्रोजेक्ट का ये प्राइस है और हम इस प्राइस पे मार्केट में कोट कर रहे हैं। फ्यूचर एप्रिसिएशन पॉसिबिलिटी जरूर बताइएगा कि हम जो बेच रहे हैं उसमें फ्यूचर एप्रिसिएशन पॉसिबिलिटीज क्या है। और अगर रेंटल के हिसाब से बेच रहे हैं तो रेंटल पोटेंशियल बता दीजिएगा। कॉम्पिटिटर कंपैरिजन भी बता सकते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेटस भी बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून वाले प्रोजेक्ट से दूर ही रहिएगा, क्योंकि कमिंग सून वाले कमिंग सून ही हो जाते हैं, आते नहीं हैं। हाँ? और एग्जिट अपॉर्चुनिटी जरूर बताइएगा कि ये इसकी एग्जिट अपॉर्चुनिटी है कि आज अगर आप एंट्री करते हैं तो साल 1.5 साल की होल्डिंग के बाद एक अच्छे अमाउंट के साथ आप एग्जिट भी कर सकते हैं। आपको आपके प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ज्यादा बिलीफ होगा। बिलीफ होता ही तब है जब आपको प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी होती है। डेवलप की जानकारी होती है, डेवलपर की लोकेशन की जानकारी होती है, कनेक्टिविटी की जानकारी होती है, लीगल अप्रूवल्स की जानकारी होती है, प्राइस जस्टिफिकेशन होता है आपके पास, फ्यूचर एप्रिसिएशन पॉसिबिलिटीज आपको पता होती हैं, रेंटल पोटेंशियल आपको पता होता है, कंपटीशन के कंपैरिजन आपको पता होते हैं, आपको पता होता है कि इस साइट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस कहां तक पहुंच चुका है। अगर आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा बिलीव सिस्टम आपका बेहतर होगा। तो अगर आप बिलीव बेहतर बनाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। नंबर 2। नंबर 3, प्रोसेस। दिस इज क्रूशियल गाइस। मैं बार बार बोलता हूं हर सेल को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जिस प्रोसेस से अपना धंधा बिल्ड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जिस प्रोसेस से ये धंधा बिल्ड कर रहे हैं वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सेल आएगी, कभी कभी सेल नहीं आएगी, कभी कभी लोग खरीदेंगे आपसे, कभी कभी लोग नहीं खरीदेंगे, कभी कभी लीड जनरेट होगी, कभी कभी लीड जनरेट नहीं होगी। लेकिन आपको आपके प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं यार मेरा प्रोसेस ठीक है। आपको आपके प्रोसेस पे बिलीफ होना चाहिए कि मेरा प्रोसेस ठीक है। नहीं तो होगा क्या, हर चौथे दिन आप नया प्रोसेस बनाना शुरू कर देंगे। नहीं यार ये तो काम नहीं कर रहा, चलो कुछ और करते हैं, चलो ये भी काम नहीं कर रहा, चलो कुछ और करते हैं, और गया गया कहते हैं ना भैंस पानी के अंदर। आपको आपके प्रोसेस पे भरोसा होना चाहिए सबसे पहले
कितनी कॉल की। देखो, सेल्स को कंट्रोल इस दुनिया में कोई माया लाल कर नहीं सकता। मैं तो सेल्स कोच हूं, 3 3 दिन की सेल्स क्लास कराता हूं। सेल्स कंट्रोल नहीं हो सकती, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन सेल्स एक्टिविटी कंट्रोल हो सकती है, ये हमारे हाथ में है। सेल्स लाने के लिए जो एक्टिविटी करना है वो हमारे हाथ में है। कितनी कॉल करी ये हमारे हाथ में है, कितनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हुए ये हमारे हाथ में है, कितने फॉलोअप किए ये हमारे हाथ में है, कितनी साइट विजिट शेड्यूल की ये हमारे हाथ में है, कितनी साइट विजिट शेड्यूल हुई हमारे हाथ में, कितने पुराने क्लाइंट से और रेफरल मिले हमारे हाथ में है, कितनी प्रोडक्ट के बारे में हमने और नॉलेज अपग्रेड किया हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया पे कितना कंटेंट पब्लिश किया हमारे हाथ में है, कितने चैनल पार्टनर से कनेक्शन डेवलप किए हमारे हाथ में है। ये सब हमारे हाथ में है। तो अगर ये सब ढंग से प्रोसेस किया जा रहा है तो सेल आएगी ही आएगी। मेक श्योर आपको आपके प्रोसेस पे भरोसा हो कि मैं जिस प्रोसेस से सेल निकालने जा रहा हूं ये बिल्कुल अच्छा है। सेल आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। लेकिन अगर आपको प्रोसेस पे भरोसा नहीं है दोस्त, तो यू कीप चेंजिंग प्रोसेस एवरी 7 डेज, एवरी 15 डेज, एवरी 1 मंथ, तो मालूम चलेगा कि सारी जिंदगी प्रोसेस बनाने में ही निकल गया। मेक श्योर कि आपको आपके प्रोसेस पे ट्रस्ट हो। सबसे पहला ट्रस्ट किस पे बताया मैंने? सबसे पहला ट्रस्ट ट्रस्ट बताया सेल्फ बिलीफ, प्रोडक्ट, प्रोसेस, बिल्डर। फोर्थ वन इज क्रूशल कि आपको बिलीफ होना चाहिए बिल्डर पे जिसका काम कर रहे हैं कि ये कहीं जाएगा नहीं यार, डेवलपमेंट पूरी करेगा, डिलीवरी टाइम पर देगा, सभी अप्रूवल लेकर आएगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी ब्रोकरेज साला टाइम पे दे देगा। क्योंकि ब्रोकर के साथ ये बहुत नाटकबाजी है कि एक बार माल बेच दो फिर जिंदगी भर इनवॉइस लगाते रहो, कमीशन ही नहीं आ रहा, आज देता हूं कल देता हूं, आज देता हूं कल देता हूं। वो आउटस्टैंडिंग होते 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 आउट और स्टैंडिंग हो गई फिर। सो मेक श्योर आपको बिल्डर पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। और सबसे आखिरी में सेल्फ बिलीफ, क्योंकि अगर आपको सब पर बिलीफ है दोस्त और खुद पर ही बिलीफ नहीं है तो बात बनती नहीं है। मैं बहुत लोगों को मिला हूं अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत लोगों को जानता हूं, लोगों को साला खुद पर भरोसा ही नहीं होता यार। बुरा मत मानिएगा, भरोसा ही नहीं है। काले पीले धागे बांध लेंगे उस पर भरोसा हो जाएगा, अंगूठियां पहन लेंगे उस पर भरोसा हो जाएगा, मंदिर में जल चढ़ाएंगे उस पर भरोसा हो जाएगा, व्रत रख लेंगे उस पर भरोसा हो जाएगा। लेकिन भगवान की सबसे नायाब रचना जो हम खुद हैं, साला खुद पर ही भरोसा नहीं होता। कितनी अजीब बात है यार। बाहर की हर चीज पर भरोसा होगा, कोई कहेगा नीली अंगूठी पहन लो, पहना है, भरोसा हो गया भाई, इसने बोली है 1 लाख रुपए की, कुछ ना कुछ बढ़िया हो ही जाएगा। काला धागा पहन लो, पहना है जी, किस बाबा जी ने कहा है काला धागा, अब कुछ हो जाएगा। सोमवार का व्रत रख लो, पति शानदार मिलेगा, गोरा ही मिलेगा, पैसे वाला ही मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, भरोसा हो जाएगा कि बाबा जी कहाँ आए हैं। भाई साहब, बाबा जी थोड़ी झूठ बोल देते हैं। हर बाहरी चीज पर भरोसा हो जाएगा, लेकिन जो सबसे नायाब रचना ईश्वर की है वो खुद, साला खुद पर नहीं होता। तो मेक श्योर आखिरी में आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ का एक ही मतलब है, गलती होगी तो सीखूंगा, रिजेक्शन मिलेगा तो इंप्रूव करूंगा, लेकिन साला मैदान कभी नहीं छोड़ूंगा। गलती मिलेगी, होगी, सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्शन मिलेगी, इंप्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भागूंगा नहीं, भगोड़ा नहीं बनूंगा। आज रियल एस्टेट, कल इंश्योरेंस, परसों स्टॉक मार्केट, ऐसे बंदर की तरह गुलाटियां कूदता फिरता नहीं रहूंगा। हर 6 महीने के बाद धंधा नहीं बदलूंगा, सीखूंगा, टैकल करूंगा चीजों को, लेकिन करूंगा यही। इससे बढ़िया कोई धंधा है ही नहीं इस दुनिया के अंदर दोस्त। तो ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 5 बिलीव की हमने बात करी। अगर आपको पांचों बातें समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं हम। ऑल 5 थिंग्स आर क्रूशियल गाइस। तो 5 चीजें हमने डिस्कस करी, मैं चाहता हूं एक बार हम सारे पढ़ें, और वो पांचों चीजें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। प्रोफेशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रमोटर और सेल्फ। बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज डे 1 है, हम फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं आपकी। रियल एस्टेट की लर्निंग तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया है। एफिल टावर खड़ा करना है दोस्त, पहले फाउंडेशन तो मजबूत कर लें। बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सीलेंट गाइस, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं। एक अभिनव अभिनय अभिनव जी हैं, एक बार अभिनव जी को हम अनम्यूट कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट? यस यस यस, ही इज द जेंटलमैन ऑन द लेफ्ट।
Can you please unmute Mr. Abhinav? Hi Abhinav, how नमस्कार are सर। you? डूइंग गुड सर। Where थैंक are यू। you from Abhinav? कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले से हूँ। अरे मध्य प्रदेश में तो रियल एस्टेट आजकल बहुत धूम पर चल रहा है। अभी वहां पर सिंहस्थ होने वाला है। जी राइट। सिंहस्थ उज्जैन हो रहा है में। वहां पर उज्जैन में। जी जी। तो इसका मतलब मुझे रियल एस्टेट बट की ठीक ठाक समझ है, इसका मतलब है। अरे सर 500-600 पार्टिसिपेंट्स आपसे सर कोचिंग ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है। आप सर देश में बहुत बड़ा मध्य नाम है सर। प्रदेश इंदौर इस वक्त एंड इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है धीरे धीरे, करेक्ट? राइट राइट। हाँ, मेरे हमारे कुछ दोस्त हैं, मित्र लोग हैं जो इंदौर और आसपास के एरियाज इंदौर। में रियल एस्टेट करते हैं, तो मेरा उनसे चर्चा होता रहता है, तो मुझे बताते हैं, जी सर। मेरी गाइडेंस लेते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, प्रमोशन में। जी आपके सर। मध्य प्रदेश सर से ही मुझे हैं। भी आपकी मदद मदद चाहिए सर। आगे मैं आपसे पर्सनली कुछ नहीं नहीं, जरूर कांटेक्ट जरूर। दिया अभी है। अभी अभी हम बात मदद की अभी तो फिलहाल नहीं करते, हम कभी बैठेंगे, कभी जीवन में श्योर मौका लगेगा तो। श्योर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभिनव, अभी तक का सेशन आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा सर। मतलब इसमें से मैंने अपने आप को कनेक्ट भी किया कि किस चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं। और सर ये बहुत ज़्यादा मतलब जोश दे रहा है काम करने के लिए मुझे। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि कहाँ हम लूज कर रहे थे, कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। अभी तक सर जो आपने पढ़ाया बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा सर। आप कितने समय से हैं रियल एस्टेट में? सर लगभग लगभग 12-13 सालों से। 12-13 साल से हैं आप? टू राइट। गुड यार, बहुत बढ़िया। तो आपके पास टीम भी होगी फिर तो? सर उस पे लैग कर रहे हैं सर। मतलब टीम मेरे पास है नहीं। मेरे खुद के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन टीम मुझे प्रोफेशनल यहाँ पे लोकेट होने रिलोकेट होने कोई की बात नहीं, ज़रूरत हमारा एक मॉड्यूल है हायर एंड फायर। है। जी उसमें हम आपको हायरिंग करना भी सिखाएंगे, और उसमें टीम को कैसे ट्रेंड किया जाता है सो दैट वो आपको कभी छोड़ कर ना जाए, वो भी सिखाएंगे इस मॉड्यूल के अंदर। सो आपके लिए हमारे पास डिलीवर करने के लिए काफ़ी सारा कुछ है। उम्मीद थैंक यू करता सर। हूँ कि आगे और अभिनव हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। जुड़े श्योर सर। रहिएगा। थैंक यू। सो बिलीफ सेक्शन के बाद मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और देखिए क्या, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर उसका जवाब पूछूंगा। चला सकते हैं हम? साउंड आएगा? ओके, कैन आई प्ले? ओके। ठीक नहीं आ रहे? बहुत सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया है। वीडियो बड़ा सिंपल है दोस्त। मैं ये वीडियो बाद में एज अ गिफ्ट आप सब लोगों के व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में डालूंगा, सो दैट आपकी हेल्प के लिए ये आपको मिल सके। जब हम पीडीएफ शेयर करेंगे आपसे, तो ये वीडियो भी आपको मैं देना चाहूंगा। एक साइंटिस्ट ने एक ग्लास लिया है खाली, लाइक मेरे हाथ में पानी का ग्लास है। एक साइंटिस्ट ने एक जार लिया, उसके अंदर कुछ मक्खियां डाल दी, और मक्खियां डालने के बाद जार को ऊपर से टाइट कर दिया। अब मक्खी का स्वभाव है वो बाहर आने की कोशिश करती है। उसने ऊपर मारा ढक्कन पे, ऊपर जा नहीं पाई बेचारी, फिर नीचे चली गई। फिर ऊपर ढक्कन पे कोशिश करी बाहर आने की, ढक्कन लगाया, फिर नीचे चली गई। फिर ऐसा करते 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 बेचारी 3 दिन तक कोशिश करती रही। और 3 दिन तक कोशिश करने के बाद उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली ये बैठ गया कि मेरी जो मैक्सिमम लिमिट है वो यही है, मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। साइंटिस्ट ने 3 दिन के बाद उस जार को खोल दिया। अब ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो मक्खी जितना जार है इससे ऊपर अब छलांग ही नहीं लगाती, क्योंकि 3 दिन तक वो छलांग लगाकर ये देख चुकी है कि बस मेरी जो मैक्सिमम लिमिट है वो यही है, इससे ऊपर मैं जा नहीं सकती।
लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात क्या है जानते हैं? अब सुनिएगा बहुत गौर से, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो मैं अगली लाइन आपको बोलना चाहता हूं। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है दोस्त, कि वो जो मक्खियां अंदर बच्चों को जन्म देती हैं ना, वो बच्चे भी इससे ऊपर कूदने की कोशिश नहीं करते। उनको भी लगता है ये हमारी अपर लिमिट है, हमारे माँ बाप नहीं कूद पा रहे तो हम कैसे कूद पाएंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है चैट बॉक्स में कि ये सर्कस हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होती है घरों में? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ये सर्कस, ये नौटंकी हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होती है कि हमको हमारी अपर लिमिट बताई जाती है कि बस इससे ऊपर तुम नहीं जा सकते, जबकि वो खुला आसमान है, कहीं तक भी उड़ा जा सकता है, कोई रोक नहीं रहा, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन मन ही मन बिलीफ नहीं है। मैं फिर आ जाता हूं अपने उसी शब्द के ऊपर कि सारा सारा खेल बिलीफ का है मेरे दोस्त। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। सारा खेल बिलीफ का है दोस्त। तीन दुश्मन है इसके। ये क्यों नहीं बनता? इसके तीन दुश्मन है। सबसे पहले कंपैरिजन। ये बिलीव का सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्त। कंपैरिजन ये बिलीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरे ब्रोकर की डील देखकर अपना कॉन्फिडेंस कमजोर करना सबसे खराब काम होता है, कि कोई और कर रहा है, हमसे हो नहीं रहा। जैसे जैसे आपने कंपैरिजन शुरू किया किसी और ब्रोकर से, किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से, आपका खेल खराब होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आपको सामने वाले की अचीवमेंट तो दिखती है, उसकी स्ट्रगल नजर नहीं आती कि उसने उस डील को क्रैक करने के लिए कितनी मेहनत करी होगी। वो तो नजर आया नहीं। नजर आया उसका रिवॉर्ड, और उसके रिवॉर्ड से आपने कंपैरिजन करना शुरू किया। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट समटाइम्स। कंपैरिजन से बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कहीं नहीं है। बिलीव टूट जाता है। कंपैरिजन मत करना दोस्त किसी के साथ। कंपैरिजन की जगह ऑब्जर्वेशन करना। अब एक शब्द है कंपैरिजन, उसको काटो और दूसरा शब्द लिखो ऑब्जर्वेशन। अपने व्हाइट पैड पे, अपनी डायरी पे, अपने नोट पैड पे कंपैरिजन शब्द लिखो, उसको काट दो और लिखो ऑब्जर्वेशन। कि हमने सामने वाले से कंपैरिजन नहीं करना, उसको ऑब्जर्व करना है कि लीड कहां से लाता है साला, फॉलोअप कैसे करता है कम बखत, प्रेजेंटेशन में क्या क्या बेहतर बताता है, इसके बाद ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं सीख सकता हूं। आपने जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन शुरू किया आप बेहतर होते जाते हैं। आपने जैसे जैसे कंपैरिजन शुरू किया आप वर्स्ट होते जाते हैं। तो जिंदगी में बेहतर होना है, बदतर नहीं होना है। बदतर होना है तो कंपैरिजन करो, बेहतर होना है तो ऑब्जर्व करो। बी अ गुड ऑब्जर्वर, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी ABCD ह्यूमन बीइंग। ऑब्जर्वेशन पेज एवरीथिंग, कंपैरिजन नहीं करना। एक मूवी आई थी महेंद्र सिंह धोनी की, अगर आपने देखा होगा, अनटोल्ड स्टोरी। उसमें वो एक लड़का हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है देखा ना? वो उसमें एक लड़का हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी बने सुशांत सिंह राजपूत उससे कंपैरिजन नहीं करते, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कैसे मारा रे, हमको सिखाएगा। देखो क्या गजब की चीज है सीखने की। महेंद्र सिंह धोनी बने सुशांत सिंह राजपूत उससे पूछते हैं ये कैसे मारा, हमको सिखाएगा? वो कहता है समोसा खिलाएगा? कहता है हाँ खिलाऊंगा। तो एक समोसे ने उसको हेलीकॉप्टर शॉट दिखा दिया और माही ने वो हेलीकॉप्टर शॉट पूरी दुनिया में मार डाला। कंपैरिजन करता तो जिंदगी भर परेशान रहता। ऑब्जर्व किया, उससे सीख लिया और अपने आप को बेहतर बना दिया। यह है स्मार्ट आदमी की निशानी। बेवकूफ लोगों की निशानी है कंपैरिजन करना, स्मार्ट लोगों की निशानी है ऑब्जर्व करना। बी अ स्मार्ट ह्यूमन बीइंग, डोंट बी अ फूल। बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। तो बिलीव का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। जब जब आप कंपैरिजन करते हैं आपका बिलीव गिरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप कंपैरिजन करेंगे किसी दूसरे ब्रोकर से, किसी दूसरे बिल्डर से, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीव धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। पहला दुश्मन।
बिलीफ का दूसरा दुश्मन है नेगेटिव एनवायरनमेंट। ये भी आपके बिलीफ की ऐसी की तैसी कर देता है दोस्त। बिलीफ का दूसरा दुश्मन है नेगेटिव एनवायरनमेंट। जैसे आपके आजू बाजू 5 नालायक लोग रहते हैं, आप कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो, ये आपकी ऐसी की तैसी कर ही देंगे। आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव हो, आप अपने बिल्डर को लेकर पॉजिटिव हो, किसी चीज को लेकर पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आपके आजू बाजू 5 लोग बैठे हैं ना, नालायक, निकम्मे, नकारा, वो धीरे धीरे वो आपको वैसा ही बना देंगे। आपके साथ ऐसे लोग बैठते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं मार्केट खत्म हो गया है भैया, ये तो सैचुरेशन आ गया भैया, अब गुड़गांव में काम नहीं होता भैया, अब सैचुरेशन आ गया, अब रेट बढ़ेंगे नहीं, अब तो भैया गिरने वाले हैं, ओवर प्राइस मार्केट चल रहा है भैया, डेवलपर साला किसी भरोसे के लायक ही नहीं है ये तो, अब ब्रोकरेज में कुछ रखा नहीं है यार, अब बेकार काम है, सोच रहा हूं मैं कुछ और कर लूं। आपका बिलीव कितना ही स्ट्रांग हो, ये आपको जंग लगा देंगे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमारे शरीर में मिरर न्यूरॉन होते हैं जो सराउंडिंग को कॉपी करते हैं। ये थोड़ी साइंस की बात है लेकिन जाते जाते कह देता हूं, वी ऑल हैव मिरर न्यूरॉन्स, वी कॉपी द सराउंडिंग्स। जैसा आसपास में हो रहा होता है ना, हम ऑटोमेटिकली एक दिन वैसा हो ही जाते हैं, चाहे चाहते हो चाहे ना चाहते हो। बंगाली परिवार में रहने वाला लड़का बंगाली बोलता है, कोचिंग की जरूरत नहीं होती माहौल सिखाता है। गुजराती परिवार में रहने वाला लड़का गुजराती बोलता है, केम छो मजोमा, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, माहौल सिखाता है। तमिल परिवार में लड़का तमिल बोलता है, फ्रेंच परिवार का बच्चा फ्रेंच बोलता है। फ्रेंच परिवार के छोटे बच्चे को जो 2 महीने का है, उसको पंजाबी परिवार में लाके रख दूं तो पंजाबी बोलेगा या फ्रेंच बोलेगा? 100% पंजाबी ही बोलेगा, चाहे पैदा फ्रेंच परिवार में हुआ हो, क्योंकि माहौल उसको पंजाबी मिला। ओ पाजी तुसी किथे हो अजी इससे, ओ मैनू इत्थे जाना है तो तुझी किथे जाना है, वो रहेगा फ्रेंच परिवार का बच्चा लेकिन बोलेगा पंजाबी। वी ऑल हैव मिरर न्यूरॉन्स, वी कॉपी द सराउंडिंग। तो अगर आपके आस पास 5 लोग नालायक हैं, निकम्मी बात करते हैं, वो आपको माल बेचने ही नहीं देंगे, आपका बिलीफ सिस्टम की धज्जियां उड़ा देंगे। तो करना क्या है, निकम्मे लोगों से दूरी बना लेना। जैसे ही कोई आदमी नेगेटिव बात बोलता है, हेलमेट लगा लेना। हेलमेट लगाने का मतलब हेलमेट लगाना नहीं है, हेलमेट लगाने का मतलब कान बंद कर लेना है ताकि अंदर कुछ जाए नहीं। और ऐसे लोगों को ऐसे दूर से लंबे वाले हाथ जोड़ के नमस्कार करना कि भैया तुम्हारा हमारा जमेगा नहीं, तुम जिस दिशा में जा रहे हो तुम मरोगे मरोगे। आदमी पहले नेगेटिव होता है, फिर बाजार उसको खराब नजर आना शुरू हो जाता है। बाजार खराब नहीं है यार, मैं तो कहता हूँ सड़कों पे पैसे बिखरे हुए हैं, उठाने वाले चाहिए। राइट। तो दूसरा दुश्मन है नेगेटिव एनवायरनमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है बिलीफ का, वो है अनप्रिपेयर्डनेस, यानी तैयारी ना करके जाना। और जो भी व्यक्ति तैयारी नहीं करके जाता उसका विश्वास गिरता ही गिरता है। अगर आपको तैयारी नहीं है, अगर आपको पूरी प्रिपरेशन आपने नहीं करी, अगर आपको साइट विजिट मास्टरी नहीं आती, अगर आपको सेल्स करिकुलम नहीं आता, अगर आपको सेलिंग स्किल्स नहीं आती, अगर आपको दुनिया की बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये भाई कोई चित्रकार भी है हमारे बीच में, आप ध्यान दीजिए ना, ये कोई चित्रकार है, ये एमएफ हुसैन है कोई, हमारी ट्रेनिंग एमएफ हुसैन की आत्मा ने भी ज्वाइन कर रखी है क्या? एमएफ हुसैन साहब तो चले गए लेकिन उनकी रूह हमारे बीच में है, वो ड्राइंग कर रहे हैं उनको बोलो भैया आप ड्राइंग ना करें, हमारा हमारा टॉपिक कवर करने दें, है ना। बीच बीच में ये कोई एमएफ हुसैन साहब आ गए थे, उनकी रूह आ गई थी ऊपर स्वर्ग से उतर के। खैर छोड़ दीजिए। अनप्रिपेयर्डनेस, तीसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है तैयारी ना करना। कई बार कॉन्फिडेंस की कमी का कारण माइंडसेट नहीं होता, प्रिपरेशन की कमी ही होता है। जिस भी ब्रोकर को प्राइस नहीं पता, पेमेंट प्लान नहीं पता, पोजीशन कम मिलेगा नहीं पता, अप्रूवल नहीं पता, कंपैरिजन नहीं पता, कॉम्पिटिटर कंपैरिजन क्या है, उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली टूटेगा ही टूटेगा और बिलीफ गिर जाएगा। बिना तैयारी किए कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। मैं एक दोस्त को जानता हूं, नाम नहीं लेता, उसको गुड़गांव में कुछ भी खरीदना हो, ही इज जस्ट अ कॉल अवे, इज एनसाइक्लोपीडिया मैं बोलता हूं उसको, वो एनसाइक्लोपीडिया है। गुड़गांव में 100 प्रोजेक्ट होंगे ना, तो 100 प्रोजेक्ट उसके दिमाग में है। कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी स्टेज पर है, बेसिक सेल प्राइस क्या था, आज उसके ऊपर प्रॉफिट क्या चल रहा है, किस रेट पर ट्रेड हो सकता है, कंप्लीशन कहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसको 100 के 100 प्रोजेक्ट उसकी खोपड़ी में फिट है। मैं उसको बोलता हूं भाई तू एनसाइक्लोपीडिया है यार। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं,
आपके एरिया में 5 किलोमीटर में साला जो हो रहा है ना, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। नहीं तो कस्टमर 2 सवाल पूछेगा, आप बगले झांकते नजर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस गिरा, कस्टमर हाथ से गया। कस्टमर को लगेगा इस आदमी से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इस आदमी को तो सवाल के जवाब ही नहीं पता, और जवाब पता है तो गलत पता है। तो बिलीव के 3 दुश्मन हैं दोस्त। तो इन तीनों दुश्मनों से आपको पार जाना है। सबसे पहला, कंपैरिजन। नंबर 2, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे बिलीव के 3 दुश्मन कौन से हैं। मैं देखता हूं कि कितना सीरियसली आप हमको सुन रहे हैं। द 3 एनिमीज ऑफ बिलीफ सिस्टम, एक बार राइट डाउन करके मुझे बताओ, कौन कौन से 3 दुश्मन हैं जो बिलीव का सत्यानाश करते हैं। कंपैरिजन, एक्सेलेंट। अनप्रिपेयर्डनेस, एक्सेलेंट। यस, नेगेटिव एनवायरनमेंट, अनप्रिपेयर्डनेस, कंपैरिजन। ये 3 दुश्मन हैं जिससे बिलीफ सिस्टम खराब होता ही होता है। टू गुड यार, टू गुड, टू गुड, टू गुड, टू गुड। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मुलाकात करके, मजा आ रहा है आपसे बात करके। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग 8-8 10-10 लोग भी एक साथ बैठे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जब 7-7 लोग, 8-8 लोग एक साथ बैठ के इवेंट अटेंड करते हैं, आई लाइक इट वेरी मच। मुझे लगता है कि यार ये एक ना, मेरी टीम को बोलूंगा एक बार दिखाना यार, यहाँ ये मिस्टर भगवान सिंह करके हैं, यहाँ पर शायद 4-5-7 लोग बैठ के इसको अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल इसके, हाँ हाँ हाँ, ये बीच बीच में, बीच में, हाँ देखो यहाँ पर कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, देखो उन्होंने मुझे देख लिया है शायद। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये 7-8 लोग, एक बार अनम्यूट करो इनको यार। एक बार, ये भगवान सिंह के नाम से लॉगिन किया हुआ है और 5-7 लोग बैठे हैं एक साथ। कोई एक बात कर सकता है मुझसे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू। गुड इवनिंग। आपका नेट कनेक्टिविटी का इशू है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉपर नेट कर लीजिए, मैं दोबारा आपके पास जरूर हाँ आऊंगा, सर। क्योंकि मुझे आपको देख के लग बड़ा अच्छा रहा है कि 8-8 9 लोग एक साथ बैठ के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ये पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं सब लोग, अच्छा लग रहा है मुझे। कीप गोइंग इट, मेक नोट्स, एक्सेलेंट। चलिए, तो एक मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, ये इशू जी हैं, अगर आप मेरे को हाँ, ये हाथ ऊपर नीचे से देखो, हाँ यहाँ ये जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, इनके राइट साइड में, इनके राइट साइड में, हाँ ये इशू जी हैं। इशू जी, हाउ आर यू, मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या। हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम वेरी फाइन सर। नमस्कार इशू जी, कहाँ से हैं। सर चंडीगढ़ से। अरे अरे अरे, आप तो हमारे ससुराल से हैं यार, बहुत बहुत अरे नमस्कार। हमारा मोहाली में ससुराल है सर। वेरी गुड सर। मोहाली इज एट पीक, ऑलवेज इज एट पीक। तो मोहाली और जीरकपुर रियल एस्टेट काफी किया है जीरकपुर हमने। एंड खरड़ कुराली। जी हाँ, जी हाँ, कितने समय से हैं कनेक्टिविटी रियल एंड एस्टेट में। यस सर। हाउ मैं मेनी, सर हाउ मच। एज अ डीलर 2 years 3 years experience ओके, and a little bit into builders and developers line also. And I am अच्छा, exploring the things what a channel partner broker faces and how a builder make a bridge between the channel partners and builders, a strong bridge. अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं धीरे धीरे बीच बीच में कुछ लोगों से बात करता रहूंगा, सो Thank you दैट sir, so ये nice थोड़ा of सा you, और very impressive इंटरेस्टिंग। and very motivated sir. तो अभी हम लोग करीब करीब 1 घंटा और 40 मिनट बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो फाउंडेशन है आज का प्रोग्राम, ये आपके Yes लिए sir, बहुत हेल्पफुल रहा होगा अब तक। very helpful sir. And especially for those who in his initial time, everything each and every word is putting an impression on me, and I'm very helpful, and I'm looking हाँ, such type of sessions in this. Very मैं helpful. अभी जैसे जैसे हम सेशन आगे करेंगे, थोड़े से और खतरनाक होते जाएंगे सेशन। यार Definitely थोड़ा sir. फाउंडेशन है, थोड़ा मैं हल्का भी हूँ, थोड़ी सी नरम बात भी कर रहा हूँ। Yes, sir. जब थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा हार्ड हिटिंग भी करेंगे। So nice of you sir. Very एक्सेलेंट एक्सेलेंट, basic कीप कीप environment sir. कीप ज्वाइनिंग, थैंक यू। Thank you sir. Thank you. सो 30 days चैलेंज टू अपलिफ्ट अवर बिलीफ सिस्टम, अगले 30 दिन का आपको एक छोटा सा चैलेंज है, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम बेटर हो सके। सो एवरीवन प्लीज राइट, एवरीवन प्लीज राइट, अगले 30 दिनों में मैं अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए रोज डैश करूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर से हट जाता हूं। नोट इट डाउन कि अगले 30 दिनों में मैं अपने बिलीफ को मजबूत करने के लिए रोज के बाद डैश लिखिए और फिर लिखिए करूंगा।
और नीचे 30 डेज चैलेंज लिखा है मैंने। और इस 30 डेज चैलेंज में यह लिखा है कि अगले 30 दिनों तक रोज कम से कम 20 मीनिंगफुल कॉल करूंगा, रोज 5 क्वालिटी फॉलोअप करूंगा। यह नियम बना लेना है जिंदगी में कि करना ही करना है। रोज 15 मिनट प्रोडक्ट को स्टडी करूंगा, जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, और रोज एक ऑब्जेक्शन की प्रैक्टिस करूंगा कि कल को कोई कस्टमर या क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन फेंकता है तो उसको प्रोफेशनल तरीके से आंसर कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस करूंगा। सप्ताह में एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करूंगा कि मेरे आजू बाजू में जो कॉम्पिटिशन चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस रेट पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बीएसपी क्या है, इनॉग्रल डिस्काउंट्स क्या हैं, कमीशन कितनी दे रहे हैं। ए टू जेड जानकारी आपको आपकी कॉम्पिटिटर की होनी ही चाहिए। सप्ताह में एक बार एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आपको आजू बाजू का सब पता होना चाहिए। सेल्फ रिव्यू बहुत जरूरी है। सप्ताह में एक बार सेल्फ रिव्यू जरूर करूंगा कि मैंने पिछले एक हफ्ते में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। और सप्ताह में एक बार, सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, और वो ये है कि हर सेटिस्फाइड क्लाइंट से एक रेफरल रिक्वेस्ट जरूर लूंगा। हर सेटिस्फाइड क्लाइंट से एक रेफरल रिक्वेस्ट जरूर लूंगा। एक किशोर जी हैं, वो कह रहे हैं आई एम इन रियल एस्टेट फ्रॉम 40 ईयर्स, वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। किशोर जी, मैं अगली बार जब 15-20 मिनट का एक सेशन करता हूं फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगा। सो अगले 30 दिन का एक रोड मैप बनाते हैं हम। नोट इट डाउन गाइस। अगले 30 दिनों में अपने बिलीव को मजबूत करने के लिए रोज ये सब कुछ करूंगा ही करूंगा। डेली 20 मीनिंगफुल कॉल, डेली 5 क्वालिटी फॉलोअप्स, डेली 15 मिनट प्रोडक्ट स्टडी, डेली 1 ऑब्जेक्शन प्रैक्टिस, सप्ताह में एक बार कॉम्पिटिटर एनालिसिस, सप्ताह में एक सेल्फ रिव्यू, और हर सेटिस्फाइड क्लाइंट से रेफरल रिक्वेस्ट। एक्सेलेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने नोट कर लिया होगा इसको। तो ये आपका नेक्स्ट 30 डेज चैलेंज है लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट 30 डेज आपको ये चैलेंज दे रहा हूं और आपको ये नोट करना है कि आप अगले 30 दिन तक ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आखिरी में फिर से एक सवाल, सवाल बहुत पूछ रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आखिरी में फिर से एक सवाल, अगर किसी इंसान का एक पैर चला जाए तो वो अपने जीवन का अगला टारगेट क्या बनाएगा? क्वेश्चन है मेरा आप सब लोगों से। अगर किसी इंसान का एक पैर चला जाए तो वो अपने जीवन का अगला टारगेट क्या बनाएगा? एक बार चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। थोड़ा सा रियल एस्टेट से अलग है लेकिन मैंने कहा था हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करने आए हैं यहाँ पर। चैट बॉक्स में एक बार लिखिए, नया लेग लगाएंगे, ओके, अदर लेग, ओके, दूसरे पैर से जीवन पिएंगे, जिएंगे, ओके, टारगेट चेंज नहीं करेंगे, ओके, मैनेजिंग विद 1 लेग, ओके, लेग रिप्लेसमेंट, ओके, एक पैर से काम चलाएंगे, ओके, टीम बिल्डिंग, ओके। सो गाइस, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्त, अगर किसी इंसान का एक पैर चला जाए तो वो ये बन जाती है, और नाम है अरुणिमा सिन्हा। मैं बिलीफ की ही बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने बिलीफ वाले टॉपिक को छोड़ा नहीं है दोस्त। मैं आपको अंदर से बहुत मजबूत देखना चाहता हूं। मैंने कहा ना, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में पैसा कमाने लायक इंसान बनना इंपॉर्टेंट है, पैसा तो अपने आप पीछे आ जाएगा। अरुणिमा सिन्हा दोस्तों, पैर कट गया एक, चलती ट्रेन से लोगों ने धक्का दे दिया नीचे। अस्पताल में माँ ने पूछा क्या करेगी, पैर पैर कट गया है, एक एथलीट थी। तो बोला मैं अब एवरेस्ट पे जाना चाहती हूँ। क्या कमाल की बात है। वो लड़की जिसका एक पैर नहीं है वो एवरेस्ट पे जा सकती है। कमाल की बात है दोस्त। हम में से कितने लोगों का एक पैर चला गया है? शायद हम में से कोई ऐसा अभागा नहीं होगा, शायद हम में से कोई ऐसा अभागा नहीं होगा।
फिर हम क्यों रुक जाते हैं जब क्लाइंट फोन नहीं उठाता? फिर हम क्यों रुक जाते हैं जब 2 डील कैंसिल हो जाती हैं? ये सवाल आपसे है। हम क्यों रुक जाते हैं जब साइट विजिट के बाद बायर साइलेंट हो जाता है, हमारे फोन का जवाब नहीं देता, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता? हम क्यों रुक जाते हैं जब 1 महीने तक एक भी डील क्रैक नहीं होती? फिर हम क्यों रुक जाते हैं जब मार्केट को लेकर नेगेटिविटी सुनाई देती है, घर वाले भी गाली देते हैं कि कुछ और कर ले यार? जब 3 महीने से एक डील क्रैक नहीं हुई तो छोड़ क्यों नहीं देता? हमारा तो दोनों के दोनों पैर हैं यार। जब एक पैर वाला एवरेस्ट पे जा सकता है तो आपको क्या लगता है हमको रुक जाना चाहिए थोड़ी सी नेगेटिविटी आने के बाद, थोड़े से ऑब्जेक्शंस आने के बाद, थोड़े से फेलियर्स देखने के बाद, थोड़ी सी तमाशा लोग दिखाते हैं उसके बाद? नहीं मेरे दोस्त, जब वो नहीं रुकी तो हम भी नहीं रुकेंगे। अरुणिमा के सामने तो एवरेस्ट था मेरे दोस्त, आपके सामने केवल शब्द है। आपके सामने सिर्फ एक डिफिकल्ट क्लाइंट है यार, इसको पार जाना है आपने। एक फॉलोअप है, बस उसको कर लेना है। एक टारगेट है, बस उसको अचीव कर लेना है। और धीरे धीरे करते करते आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला जाएगा। मेरे दोस्त, मैंने फिर आपसे कहा कि हम यहाँ सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा बनाने नहीं उतरे हैं। मैंने कहा था हम बात कर रहे हैं ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की। गाइस, जब एक इंसान आर्टिफिशियल लेग के साथ एवरेस्ट पर चढ़ सकता है तो एक ट्रेंड बोकर 10 रिजेक्शन के बाद अगली कॉल क्यों नहीं कर सकता? एक ट्रेंड ब्रोकर 10-20 रिजेक्शन के बाद अगली कॉल क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। हम सब कर सकते हैं और बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो आपकी जिंदगी का बिजनेस का एवरेज क्या है? 1 महीने की पहली डील, प्रीमियम प्रॉपर्टी बेचना, टीम बनाना, कैमरे पर कंटेंट बनाना, 100 कॉल करना, पुराने क्लाइंट को दोबारा अप्रोच करना। हर किसी का कोई ना कोई एवरेज तो है ही यार, जिससे उसको पार जाना है। कि कंटेंट नहीं बना सकते सर, हमको कंटेंट बनाने में डिफिकल्टी होती है। हम कैसे कैमरा को फेस करेंगे? हम अपने ही आदमी को बार बार कॉल कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा, अब हम उसको दोबारा कॉल नहीं करेंगे यार। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। हम टीम नहीं बनाते, जो टीम बनाते हैं वो छोड़ के चली जाती है। आपका भी कोई ना कोई एवरेस्ट होगा जरूर। ये 5-6 सेशन खत्म होने के बाद हम सब एवरेज की टॉप पर होंगे, इसकी गारंटी है। मेक श्योर स्टे देयर। विश्वास रखना खुद पर दोस्त, जब दुनिया आप पर विश्वास ना करे। विश्वास रखना खुद पर जब लोग और दुनिया आप पर विश्वास ना करे। क्योंकि ये बिजनेस इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन एक बार रियल एस्टेट में पैर जम जाए, फाउंडेशन मजबूत हो जाए, फिर जितना पैसा यहाँ बरसता है उतना पैसा दुनिया के किसी और धंधे में बरसेगा ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि फाउंडेशन हम आपकी मजबूत कर सकें। सो पहला टॉपिक हम क्लोज कर रहे हैं। मैं आपको 10 मिनट का एक छोटा सा वाटर ब्रेक दे रहा हूं। अभी बजे हैं ठीक 9:20। हम वापस लौट के आएंगे 9:30 पर, और आगे के सेशन को, एक नेक्स्ट सेशन को जो है सेल्स का करिकुलम, वो आपसे पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। तो 10 मिनट का एक वाटर ब्रेक है। आप भी पानी पी लीजिए, फ्रेश हो लीजिए।